गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीनॉमियल। ठीक है, तो पॉलीनॉमियल क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले ज़रा हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लें। जैसे कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। आइए, पहला टर्म है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, कोई भी सिंबल जिसमें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 0, -6, 4/7, √2 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, ऐसे सिंबल जिसमें हम कुछ वैल्यू या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर सकें। ठीक, जैसे XYZ के फॉर्म में, जैसे एक आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, C = 2πr। 2π यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि 2 की वैल्यू भी फिक्स्ड है, पाई की भी वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन रेडियस r जो है वो हम यहाँ पे कुछ असाइन करेंगे। 2 असाइन कर सकते हो, 3 असाइन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर पाओ उसे हम कहते हैं वेरिएबल। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन इनमें से किसी साइन या सभी साइन के साथ, ठीक है, हम क्या कहेंगे उसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ दी गई है, 5x² - 3x + 2। देखो, 5, 2, 3 ये सब कांस्टेंट है, x हो गया आपका वेरिएबल और ये प्लस माइनस ऑपरेटर है। तो अगर कॉम्बिनेशन रहेगा कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्टेड बाय सम या सभी ऑपरेटर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? टर्म्स पढ़ना है हमें। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव से सेपरेट हो रहे हो उसे हम टर्म्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने टर्म हुए? 1, 2, 3। 2 साइन है पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि 3 टर्म। एक साइन होता तो 2 टर्म। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपके लिए दिया है प्रैक्टिस के लिए। क्या कह रहा है? 2x² - 4x + 4 कितने टर्म्स हैं? 1, 2 और 3, कंटेन्स 3 टर्म। फिर क्या है? 5x³ - √3x² + 2/3x + 7, इसमें कितने टर्म है? देखो, 1, 2, 3 और 4। और सिंपल तरीका है, साइन काउंट कर लो, 1, 2, 3 और एक बढ़ा के लिख देना, यानी 4 टर्म्स। कितने कंटेन कर रहा है? 4 टर्म्स। ठीक, तो ये तो हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, फंडामेंटल हो गया अलजेब्रा से रिलेटेड, जिन्हें हमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा मेन, अब यहाँ से शुरू होता है पॉलिनॉमियल। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जाए, a0 a1x + a2x² + a3x³ ... an-1 xn-1 + an(xn). ठीक, तो जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी उसे हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनॉमियल। ख़ास बात यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। पहली चीज़ क्या है? a0, a1, a2, a3, an-1 और an, ये सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, और जो x की पावर देख रहे हो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए और कोई रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तभी उसे पॉलिनॉमियल कहोगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल आपको बताया गया है, f(x) है 7x² - 4x + 3, ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये भी देखिए एक पॉलिनॉमियल है। रूट से मत परेशान होइए, देखिए इसमें कहीं रूट का जिक्र नहीं है। हाँ, रूट का मतलब जैसे x की पावर 1/2, तो पावर रेशनल हो गई। ठीक है, तो लेकिन वेरिएबल की पावर अगर रूट्स में है या वेरिएबल अंडर रूट्स में है या वेरिएबल की पावर रेशनल फॉर्म में है तो वो नहीं कहलाएगा। मतलब कि ये भी पॉलिनॉमियल है, यस। ठीक, और ये भी पॉलिनॉमियल है, यस। इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है द मैक्सिमम पावर ऑफ x। अगर x के टर्म में वो पॉलिनॉमियल है तो x की मैक्सिमम पावर, y के टर्म में है तो y की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ डिग्री कितनी है? ये पॉलिनॉमियल है विथ डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। ऐसे ही ये बताओ, ये भी पॉलिनॉमियल है। देखो, यहाँ पे x कहीं ना रूट में है ना निगेटिव में है इसकी पावर। ठीक, तो ये कैसा हुआ? पॉलिनॉमियल हुआ। और इसकी डिग्री कितनी है? विथ डिग्री 2। ये वाले आप बताओ, ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x रूट में आ गया, नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, नॉट अ पॉलिनॉमियल।
जब पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो डिग्री की कोई बात ही नहीं हुई। फिर देखो ये 7x भी ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन x की पावर यहाँ रेशनल में है, मतलब ये भी क्या हुआ, पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, अच्छा ये देखो 2x² भी सही है, x भी सही है, क्या ये 1/x, 1/x में अगर x को ऊपर करेंगे निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक उनकी डिग्री के बेसिस पे और दूसरा उनके टर्म्स के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे कैसे करोगे भाई, अभी हमने आपको डिग्री बताया, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो x की मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनॉमियल, उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और टर्म्स के बेसिस पे भी 3 है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक, तो आइए सबको समझ लें। पहले आते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल पे। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या हुआ, अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ax प्लस बी, देखो x की पावर कितनी है, 1, इसीलिए इसे लीनियर कहा गया। ठीक है, और वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। क्यों ना हो, अगर ये a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट बचेगा, तब ये लीनियर नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, एग्जाम्पल दिया हुआ देखो 3x भी है, 2x प्लस 5 भी है, सिंपली x भी है, तो ये तीन के तीनों कैसे हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। फिर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू 0 ना हो, तो देखो 5x² प्लस 3x प्लस 2 ये इस फॉर्म पे है। अगर सिर्फ 5x² होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, खाली x² होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए टर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर। क्यूबिक में क्या हुआ, 3 डिग्री अगर 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएगा। ऐसे ही और भी होते हैं, 4 जिसकी डिग्री होती है उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, 5 जिसकी होती है पेंटिक, ऐसे सो ऑन। फिर आइए टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जो होगा उसमें अगर सिंगल टर्म कंसिस्ट करता है पॉलिनॉमियल तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक, जैसे देखो सिंगल टर्म कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल, 6x भी पॉलिनॉमियल, खाली x होता तो भी वो पॉलिनॉमियल, यहाँ डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। बाइनॉमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें कम से कम 2 टर्म हो, 2 टर्म वाले पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे, बाइनॉमियल, यहाँ डिग्री से कोई मतलब नहीं है, 2 टर्म देखने हैं। ट्राइनॉमियल का मतलब 3 टर्म, तो 3 टर्म कुछ भी हो जाए, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अगर 3 टर्म से कोई पॉलिनॉमियल बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है देखिए भाई, जितने भी कांस्टेंट नंबर आपने देखे 5, 3, 2, 0, पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इन्हीं को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, मतलब जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स्ड हो और वो कोई भी रियल नंबर होंगे नॉन ज़ीरो। ठीक, फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो है, ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं। नोट करके एक चीज़ और याद रखिएगा कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनॉमियल, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखिए अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, जितने भी पॉलिनॉमियल्स उन्हीं को हम देखते हैं। हमारा तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल, इनमें से कौन सी इक्वेशन पॉलिनॉमियल है, अगर वो पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री लिखो। ठीक, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, बाकी आप उसे ट्राई करो। देखो पहला वाला, पावर देखो ना तो निगेटिव है ना तो रेशनल है, मतलब ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। यस इट इज अ पॉलिनॉमियल। और डिग्री कितनी है, विथ डिग्री कितनी है, डिग्री मैक्सिमम पावर 3, यानी ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुआ। कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखो, x किस में है, रूट में है, रूट में होने की वजह से ये क्या होगा, नो पॉलिनॉमियल नहीं है। ये है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यस, अच्छा इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 0, x की पावर 0। ठीक, ऐसे ही 2 क्वेश्चन आप अपने ट्राई करना है।
क्लासीफाई द फॉलोइंग आर कांस्टेंट क्यूबिक, सॉरी कौन सी चीज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। तो देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 3, और मैक्सिमम पावर 3 है तो मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक होगा, होगा कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल। फिर इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 2 वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर देखो ये क्या है, क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो पावर 4 होती है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब सिंपल एक है तो इसे क्या मानोगे, x की पावर 1 है तो लीनियर, क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली जिस भी यहाँ वेरिएबल की बात हो रही होगी, एक्स क्यूब की बात हो रही है ना, तो एक्स क्यूब को छोड़ के उस टर्म में जो भी चीज़ें हों, जैसे यहाँ पे कौन है -5, तो इसका कोफिशिएंट कौन है, साइन के साथ आप बता दोगे -5। सेकेंड वाले देखिए x का बोला है तो यानी कि -2/7 लिख लीजिएगा, और ये एक अपने से x², इसमें है कहीं x² नहीं है, तो इसमें कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है। जब नहीं है तो 0 मान लोगे, क्या मान लोगे, 0, ठीक है। इसमें कितना आ गया, -2/7। अच्छा आप नेक्स्ट देखो, ये होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। यहाँ पे हमसे पूछा है p(2), तो यह देखो p(x) इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया, और ये x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, जो भी आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए p(2) क्या करना है, सिंपली x की जगह हमने 2 पुट किया है, 3, 2 का स्क्वायर, 5 क्रॉस 2 + 6, 4 3 ज़ा, ये 3 क्रॉस 4, 10 + 6, 12 - 10 + 6 यानी कि 8। कितना आया, 8 आया। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पहले ज़ीरोस समझ लेते हैं। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है कि आप ज़ीरो लिख के छोड़ दीजिएगा। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, अगर मान लीजिए कोई एक रियल नंबर ले लो अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा को अगर उस पॉलिनोमियल में x की जगह रखा जाए और आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो अल्फ़ा उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा, ठीक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, p(x) = x + 2, ठीक। तो बताइए 0 लाने के लिए मतलब हमें एक वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जो यहाँ पुट करे जिससे कि आंसर 0 हो जाए। तो साफ साफ आप देख रहे हो कि अगर हम -2 पुट कर दें तो -2 + 2 ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, तो p(-2). तो ये जो -2 है वो क्या है, -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, होगा ना, यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब कोई भी एक ऐसा रियल नंबर जिसको उस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करने से वो इक्वेशन 0 आ जाए, तो वो नंबर उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा, ठीक। अच्छा कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरोस, ज़ीरोस को फाइंड कैसे करें, जैसे यहाँ तो हमने डायरेक्ट देखा, बता दिया। इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप अपने इक्वेशन p(x) इसमें यही पूछा गया है तो 0 पुट कर दो, ठीक। यानी x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो यहाँ पे जैसे ही 3 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही इस क्वेश्चन में बताओ क्या करें, q(x) को पहले किसके बराबर पुट कर दें, 0 के, यानी 3x + 2 को 0 के बराबर पुट करो, 2 उधर आएगा माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। तो देखो जैसे ही तुम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तुम्हें क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को निकालने का तरीका। और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए हम फैक्टराइज करेंगे, जो हम अभी आगे सीखेंगे, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, इनको अपने नोट बुक में, जहाँ भी कॉपी वगैरह में आप इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ p(x), अगर p(x) की वैल्यू ये है 2x² - 4x + 5, तो फाइंड करो p(0), p(3) और p(-2), ठीक है। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था ना,
x की जगह 0 पुट कर देना, फिर सेकंड वाले में 3 पुट कर देना, लास्ट वाले में -2 पुट कर देना, 3 बन जाएंगे। फिर देखिए इसमें आपको ज़ीरोस निकालना है, आपको आता है ज़ीरोस निकालना, 0 के अलॉन्ग इसे पुट करिएगा, सॉल्व करने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है इज़ 0 इज़ अ पॉलिनोमियल, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? हाँ, इसको स्पेशल नाम भी दिया गया है जिसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। फिर पूछा है डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, बताया गया है आपको